हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 अंकित भाटी सर की बुक जो है दोस्तों, उसमें हम लोग डिस्काउंट चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि थंबनेल पर आप देखकर आए होंगे कि ये दोस्तों एसएससी जीडी 2025 यानी न्यू बुक है दोस्तों। इसमें से हम लोग डिस्काउंट चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहे हैं और एक बेहतरीन तरीके से और शार्ट मेथड का प्रयोग करते हुए मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या भाई, 25% और 10% की दो क्रमिक छूट समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा डिस्काउंट दे, डिस्काउंट का मतलब होता है कमी। ठीक है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। 25% के यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो 25% है दोस्तों, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 1/4 होता है। 4 में 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, अर्थात 4 वाली चीज 1 का बेच रहा है, 1 कम में बेच रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। 4 वाली चीज दोस्तों वो कितने में बेच रहा है, 3 में। 4 में 1 कमी कर देंगे, 3 का बेच रहा है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये एमपी है, मार्क्स प्राइस है, ये सेल प्राइस है। ठीक है, यानी ये विक्रय मूल्य है। और देखिए अगला कह रहा है 10% का छूट। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 10 का यहाँ पे दोस्तों एमपी है, मार्क्स प्राइस है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10 में 1 का छूट दे रहा है। तो 10 वाली चीज कितने में बेच रहा है भाई, 9 को बेच रहा है। ठीक है, 10 वाली चीज कितने में बेच रहा है, 9 का बेच रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आराम से इसको हम कट करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 धामा 40 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9 त्रिक का कितना हो जाएगा, 27। दोस्तों 40 का कुल खरीदा था और 27 का बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया? तो आप कहेंगे सर 13 रुपए का उसके डिस्काउंट मिला। 13 रुपए का छूट हमेशा अगर डिस्काउंट ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम मार्क्स प्राइस पे अंतर लेते हैं, यानी एमपी पे। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 13 बटे कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, क्योंकि इसको परसेंटेज में लाना है भाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे, यहाँ से 20 दूना 40 हो जाएगा और 20 पंचे 100। 13 पच्चीस कितना हो जाएगा, 65। तो 65 को दोस्तों हम लोग यहाँ से 2 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी 32.5% आ जाएगा हमारा आंसर। तो 32.5%, अर्थात किस ऑप्शन मिला, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को देखिए, जो बेस्ट होगा मेथड, हम वही चीज आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट क्या होगी? चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। अगला है 2% का फ्रैक्शन 1/50 होगा, 1/50। अब देखिए ऊपर जितने हैं सब डिस्काउंट है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मार्क्स प्राइस दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है भाई, सेल प्राइस, ये होता है। अब ध्यान समझना मेरी बातों को, ये 5 रुपए की चीज था, 5 में 1 का डिस्काउंट मिला, अर्थात 5 वाली चीज को उसने 4 का बेच दिया है। 20 रुपए लिखा था, 20 रुपए में 1 का छूट दे दिया दोस्तों, 5% फ्रैक्शन 1/20, 20 में 1 का छूट दिया, तो इसका मतलब 20 रुपये लिखा था, 19 का उसने बेचा। ठीक है, अब यहाँ 50 है, 50 वाली चीज यानी 2% फ्रैक्शन 1/50, 50 की चीज थी, 1 का छूट दिया, इसका मतलब 50 रुपये लिखा था, आपन को 1 रुपए का छूट दिया, तो इसका मतलब कितने का बेचा, 49 का बेच दिया। यहाँ से समझ में आई इतनी बात? अब देखिए इसको सॉल्व करना है। जो दोनों साइड मिले, मतलब जो भाई इस साइड एमपी और एसपी की तरफ कटने के लिए जो डाटा मिले, आप उसको काट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 4 है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। ये आपका आराम से कट गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब तो कोई कटेगा नहीं, चलो तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। हम 25 पंचे 125, अर्थात कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे, 19 9 171 हो जाएगा, 7 बचा है 2, यानी 17 बचा है दोस्तों। ठीक है, और 19 चौक कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, 76 और 10 कितना हो जाएगा, 86, 86 और 7 कितना हो जाएगा, 93, यानी कितना आ गया, 931। अब यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, कितने का है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 10 में से 1 गया, 9 हो जाएगा।
4 बचा, 4 में से 3 गया, आपका 1 बचा, 12 में से 9 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 3, 319 आ गया। 319 का डिफरेंस किस पे लेंगे, मार्क्स प्राइस पे, एमपी पे। दोस्तों ऐसे मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से एग्जाम में आपको सॉल्व करना। 319 बटे हो जाएगा आपका कितना, 1250, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे 100 का, यहाँ से कट करेंगे, तो चलिए कट करते हैं। 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 55 में, ठीक है, 25 55 में 625 होता है। देखिए पर दोस्तों यहाँ पे आपको क्या कट करना है, इसको भी क्लियर हो जाएगी। 25 पंचे 125 अर्थात नीचे 50 बार गया, ठीक है। अब देखिए इसको कट करना है भाई, कट करना है, कैसे कट होगा इसको भी आप लोग सब समझ लीजिए। देखिए इतनी बातें क्लियर। अब मैं इसको इसमें गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए एक भाई, 4 9 36 के 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचा, 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। और उसके बाद कितना बचा, कुछ नहीं भैया कह रही है, कुछ नहीं बचा, 4 3 12, कितना हो जाएगा 12। इतना समझ में आया। अब नीचे इसको हम लिख सकते हैं, नीचे 50 है तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10, 50 है ना, 50 अपन हम 50, तो यहाँ से आप 5 से इसको कट करेंगे, तो यहाँ से 5 से कट करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कितना बचा है भाई, 2 बचा है, 50 25 हो जाएगा, फिर 2 बचा तो 26 हो जाएगा, 50 25 और 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा, अगर 10 से हम भाग कर देंगे दशमलव इधर आ जाएगा, एक अंक खिसक जाएगा, तो सबको पता है भाई। यहाँ से जब मैं इसको कट कर दूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब मैं इसको कट करूंगा तो दशमलव और इधर आ जाएगा, यानी 25.52, 25.52% हमारा आंसर आना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ए ऑप्शन में हमारा 25.52% आ गया। एग्जाम में दोस्तों आपको इतना करना ही करना पड़ेगा यार, कोई इसका शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, सब कुछ वही है। चलिए अगला देखते हैं। ये रहा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा ध्यान समझिए। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट है। आओ एकल छूट की बात का है तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है भाई। अगला 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, और 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर। मैंने आपको बताया दोस्तों ये मार्क्स प्राइज होता है, और इधर क्या होता है, सेल प्राइज। समझिए मेरी बात, सेल प्राइज मतलब विक्रय मूल्य। अब यहाँ से आप समझिए कि 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 रुपये का छूट मिला, अर्थात 10 वाली चीज़ आपको कितने बेचा है, 9 का। फिर यहाँ पे 5 वाली चीज़ 1 का छूट दिया, तो 5 वाली चीज़ दोस्तों आपको कितने बेचा है, 4 रुपये का। 5 रुपये की चीज़ थी, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, ऊपर सब डिस्काउंट होते हैं, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, अर्थात 5 वाली चीज़ को आपको कितने बेचा है, 3 का। बस यही आपको सोल्यूशन है। चलिए डिस्काउंट का मतलब दोस्तों जो नीचे होता है वो मार्क्स प्राइस होता है, ऊपर आपका डिस्काउंट वही छूट होता है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। चलो 2 से इसको हम कट कर लेते हैं भाई, 2 से कट कर लेते हैं, तो 2 से कट करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पे कट करेंगे 50 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125, ठीक। यहाँ पे देखेंगे 9 दूना 18, 18 का 54 हो जाएगा, कितना हो गया 54। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पे दोस्तों हमें इसको जोड़ना है, ठीक है, यानी इसके बीच का डिफरेंस लेना है। कितना आएगा, 5 में से 4 गया, 1 आ गया। उसके बाद 12, 12 में से 5 गया, कितना हो गया 7, यानी 71 का डिफरेंस आया, 71 का छूट दे रहा है, यही आपका डिस्काउंट बन जाता है मेरे भाई, ठीक है। 71 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो एक डिस्काउंट ये किस पे लेंगे, एमपी पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 71/125, ठीक है। कितना हो जाएगा, 71/125। बस इसी को सॉल्व करना है, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। चलो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 सते 28, 284, 284 हो गया भाई यहाँ पे। अब इसको 5 से हम भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे 50 25, 5 छंग 30, उसके बाद 4 बचा 5, यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, 4/5, यानी 56 सही 4/5% है, 56 सही 4/5। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका मिल गया। बोलिए 3 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक अच्छा तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा है 15% और 25% के दो क्रमिक छूटों के एक समतुल्य कितनी छूट है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20 होता है, ठीक है, 3/20। 25% का फ्रैक्शन 1/4। जरा ध्यान समझिए मेरी बात, ये आपका मार्क्स प्राइज है, और इधर दोस्तों आपका सेल प्राइज है, समझिए।
अब आपके यहाँ पे 20 रुपये वाली चीज़ है लेकिन 3 रुपये का छूट मिल गया, इसका मतलब 20 रुपये जो लिखा था उसको आपने कितने में पा गए, 17 रुपये में पा गए। ठीक है, 3 का छूट मिल गया। अब यहाँ पे और समझिए, 4 रुपये का चीज़ था, 4 रुपये की चीज़ था, 1 का छूट मिले तो 4 वाली चीज़ आपने कितने में पाया, 3 में। बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए 17 त्रिक का 51 होगा भाई यहाँ पे, और 20 चौको 80 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितने का छूट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको छूट मिला 29 रुपये का, 29 रुपये का डिस्काउंट मिल गया भाई। तो जो डिफरेंस आता है वही आपका डिस्काउंट है। ठीक है, इसका अंतर हम किस पे लेंगे, 29/80 हो जाएगा, 29/80। अब गुणे कर देंगे हम 100, बस इसी को कट करेंगे, 20 चौको 80 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे, 29 पंचे कितना होता है, यहाँ पे मैं गुणा करके सॉल्व कर दे रहा हूँ। 5 9 45, 5 हो जाएगा दोस्तों, 4 बचा, 5 दूना 10, 4 14, 145/4। इसको हम कट करेंगे, देखिए 4 से, 4 3 12 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा और उसके बाद 2 5 हो जाएगा, अर्थात 36.25। ऐसा किस ऑप्शन में है भाई, तो 4 का यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना, 36 पॉइंट यहाँ पे आपका आया भाई कितना, 1 मिनट इसको देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, गलती से आप बी पे मत जाइए क्योंकि 0.25 सब में दिया है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है देखिए। कह रहा 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें एकल छूट में समतुल्य होगी। आइए यहाँ पे सबसे पहले जानिए 40% का फ्रैक्शन होता है भाई 2/5, इतने क्लियर है, और 20% का फ्रैक्शन 1/5। ये दोस्तों ऊपर जितने भी होते हैं ये सभी डिस्काउंट होते हैं। तो हमारे पास मार्क्स प्राइज होता है और सेल प्राइज होता है भाई, कितने का लिखा गया था उसमें कितना छूट मिला, कितने का आपको वस्तुएं पड़ी। तो 5 रुपये लिखा गया था, एमपी है, 2 रुपये का छूट मिला, अर्थात 5 वाली चीज़ आपको कितने मिल गई, 3 रुपये में भाई, 2 का छूट मिल गया था। 5 रुपये लिखा था उस पर 1 रुपये का आपको छूट दिया, तो इसका मतलब 5 वाली चीज़ आपने 4 रुपये में खरीद ली है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। देखिए 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 का डिफरेंस दोस्तों, ये जो 13 आता है ये आप डिफरेंस जो आता है दोस्तों इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। 13 रुपये का छूट मिला है किस पर मेरे भाई, 25 पर। 25 का इसमें यानी 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 13 चौको कितना हो जाएगा मेरे भाई, 52। ठीक है, 52 आ गया है, तो यहाँ पे 52% हो जाएगा। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात 5 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं भाई, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50%, 30% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। आइए कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है, मैं सब चीज़ लिख दे रहा हूँ। 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5। ऊपर जितने भी डाटा है दोस्तों सब डिस्काउंट है, नीचे वाले सब एमपी है यानी मार्क्स प्राइस, जिसे अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका पास कितना है, एमपी है, मार्क्स प्राइज है और आपको सेल प्राइज है यानी विक्रय मूल्य है। देखिए 2 वाली चीज़ 1 रुपये का छोड़ दिया, तो 2 रुपये लिखा था, 2 रुपये में 1 रुपये छोड़ दे दिया, तो आपको 1 रुपये में बेचा। 10 रुपये लिखा गया था, 10 रुपये में 3 का छूट मिला, अर्थात 10 वाली चीज़ में आपको 3 का छूट मिला, 7 रुपये का आपने पाया है, और या वो उसने 7 रुपये में बेचा है। 5 रुपये की चीज़ थी, उसमें 1 रुपये का छूट मिला, तो 5 वाली यहाँ पे था, यहाँ पे आपको 4 रुपये मिल गई। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको दोस्तों हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो कटे कट कर लीजिए, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर ये कट गया, और 2 से कट करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक भाई, अब यहाँ पे इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा, 7 1 कम 7, यहाँ पे 7 1 कम 7। ठीक, अब इसको हम देखेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे भाई, तो अगर हम देखेंगे तो 18 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो 18 क्या है, यही डिस्काउंट है, यानी 25 रुपये उसमें लिखा गया था, 18 रुपये का छूट मिला, तो आपने 7 रुपये का उसे खरीदा। तो 18 का डिफरेंस हम 25 पे लेंगे, तो 18 बटे कितना हो जाएगा भाई, 25, मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, 25 चौको 100 हो जाए, 18 चौक 72, 18 चौक 72, यानी आपका आंसर जो होना चाहिए 72% आना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए भाई, कौन सा, 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम हूबहू वही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डाटा चेंज है। 7%, 12% और 5% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। आइए कोई समस्या नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ।
7% का दोस्तों फ्रैक्शन हो जाएगा 7/100 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12% का फ्रैक्शन 3/25 होगा, 3/25, ठीक है। और 5% का फ्रैक्शन 1/20 होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास मार्क्स प्राइस है दोस्तों, और क्या है भाई, सेल प्राइस है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य। आप देखिए 100 वाली चीज़ थी, 100 में आपको 7 का छूट दिया, अर्थात 100 रुपये उस पर लिखा था, लेकिन आपको 7 का छूट दिया, इसका मतलब उसने 93 का बेचा आपके हाथों, आपको 93 रुपये का दिया था। 25 लिखा था इसमें दोस्तों, 25 रुपये में आपको 3 का छूट दिया, कहा चलो 3 रुपये का छूट तुम 22 का दे दो, तो 25 वाली चीज़ थी भाई, उसने 22 को आपको दे दिया। अब 20 रुपये की चीज़ 1 का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब 20 वाली चीज़ 19 का बेचा होगा। बोलिए, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही सर। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर कट करूँगा तो 2 धाम में 10 हो जाएगा, और 2 से इसको मैं कट कर दूंगा तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे तो 10 यानी 2500 हो जाएगा, 2500 में एक 10 का और गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, 000 आ गया, ठीक है। इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 का गुणा हम इसमें कर देते हैं, अभी 11 का गुणा नहीं कर रहे हैं, 19 का गुणा 93 में कर रहे हैं। 19 त्रिक का 57 होगा, 57 के 7 हो जाएगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 19 त्रिक 57, 57 के 7 हो गया, अभी 5 बचा है। 19 नवैया 171 होता है, 171 में 5 जोड़ेंगे 176 हो जाएगा, 176। अब देखिए दोस्तों 1767 हो गया, आप 11 का भी इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूरी तरह से गुणा हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए अब क्या करना है, इसको गुणा करिए, 11 का गुणा 1767 में, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। उसके बाद 7 बचा, 11 छः का 66, 66 और 7, ठीक है, कितना हो जाएगा, 66 और 7 हो जाएगा 73, 73 के 3 हो जाएगा, 7 बचा है। 11 सत्ते 77 और 77 7 कितना हो जाएगा, 84, ठीक है, 84 के 4 हो गया, कैरी 8 बचा है। 11 कम 11, 11 8 कितना हो जाएगा, 19। यह डिफरेंस आगे, मतलब इतना आ गया दोस्तों। 25,000 वाली चीज़ आपको 19,437 में बेच दिया। आप सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तभी तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, जीरो के पास सब एक एक कैरी लेते आएंगे, 10 10 में 7 गया, 3 बचा। 9 बचा है इस पर, 9 में 3 गया, 6 बचा। यहाँ पर भी 9 बचा, 9 में 4 गया, 5 बचा। अब दोस्तों यहाँ पे 5 के स्थान पे 4 बचा, क्योंकि ये कैरी दे दिए थे, तो यहाँ पे आपके पास कुल मिला के 24 बचा। 24 में से 19 गया तो कितना बचा आपके पास, 5 बचा, 5563 आ गया। इसका डिफरेंस हम लेंगे 2500 पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 5563, उसके बाद नीचे हो जाएगा आपको 25,000, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, गुणे 100। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब वही यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कट करते हैं, देखिए इसको हम 5 से कट करते हैं, तो 5 से कट करेंगे, 55 25 अर्थात 50 हो जाएगा 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 दोस्तों, 13 हो गया। अब यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पे 2 गया था, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव लेंगे दोस्तों, दशमलव लेंगे तो 3 बचा है, 5 छंग 30 हो जाएगा। अर्थात ऊपर कितना बचा दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 1112.6 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान समझिएगा मेरी बातों को, 11 कितना है, 11 है, फिर 1 है, 2 है, और उसके बाद 6 है। यहाँ पे दशमलव को हटा करके दोस्तों मैं नीचे 10 ले रहा हूँ, यहाँ पर जो दशमलव लगा था इस दशमलव को मैं हटा के नीचे फिर 10 ले लिया। अब इसको मैं 5 गुणे 10 लिख सकता हूँ क्या, जो 50 था दोस्तों उसको मैं 5 गुणे 10 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल। और ये अगला 10 कहाँ से आया, यहाँ पे जो पॉइंट में आया था उसको मैंने दशमलव हटाया, नीचे आ गया 10, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 5 से फिर इसमें हम भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, एक कैरी बचा 11 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 हो गया, फिर दोस्तों 1 बचा है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 2 बचा है दोस्तों 25 हो जाएगा। उसके बाद 25 में 5 से भाग करेंगे, 55 25, और यहाँ पे 1 बचा है, तो 5 दूना 10, अर्थात देखिए ध्यान से मेरी बातों को, ठीक भाई। अब हमारे पास क्या आया, अब आपका आंसर आने वाला है, हड़बड़ाइए मत। यहाँ पे आपके पास आ गया क्या, समझिए 2225, 2225.2 आया है। और नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 10 और गुणे 10 है, 10 धाम में 100 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाए। जब इसको मैं भाग करूंगा इसमें दोस्तों, तो दशमलव उठ के 2 अंक बाद आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब 22 दशमलव, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 22.252 आएगा, 252, यही आपका आंसर होगा।
बोलिए 22.252। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों लेंदी था, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। आइए देखते हैं 8वां नंबर। एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। देखिए दोस्तों ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, कह रहा कि एक कंपनी जो है भाई, चलिए मैं आपको ठीक से पढ़ के दिखा देता हूँ। एक कंपनी 3 तरह के बट्टे प्रदान करती है, निम्न में से कौन ग्राहक के लिए सबसे अधिक बट्टा होगा। मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ दोस्तों, आंख बंद करके आप टिक लगा दीजिए, 100% वही आंसर होगा। आप क्या करेंगे, एग्जाम में कोई टीचर होता बताता है तीनों को निकालो अलग अलग, तो तीनों में से कौन सबसे ज्यादा है वही आंसर होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा, मेरी बातों को ध्यान समझिए, ज्यादा से ज्यादा एक बार में आप जितनी ज्यादा आप लेंगे छूट, वही आपको सबसे बेस्ट होगा। अगर आप 10% ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं, एक व्यक्ति 10% ले लिया, क्या ले लिया भाई, एक व्यक्ति जो है डिस्काउंट जो है 10% ले लिया, और आप जो है उसी को 5-5 में ले लिए, तोड़ के लिए। एक व्यक्ति 10% एक ही बार में ले लिया, तो जो व्यक्ति एक बार में लिया उसको फायदा होगा, और जो तोड़ कर लेता है उसको घाटा होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए कैसे करना है, तो आप इसमें देखिए, ऑप्शन में देखिए, ये देखिए कि सबसे ज्यादा एक ही बार में कौन ऑप्शन में ज्यादा लिया गया है। तो देखिए पहले 25% लिया गया, इसमें 30%, सबसे ज्यादा कौन है, 35%। तो आपका तीसरा वाला ही बेस्ट पड़ेगा। आंख बंद करके दोस्तों यहाँ पे आप सी ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, 8 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। आपके समझ में ये बात नहीं आया, कैसे सर ऐसे हो गया। देखिए सबसे ज्यादा से ज्यादा आप डिस्काउंट लीजिए एक बार में, तो सबसे ज्यादा आप पहली बार जब लिए थे किस में लिए थे, 35%। बोलिए इसमें जैसे देखिए टोटल कुल मिला 40% का डिस्काउंट लिया गया है 40%, लेकिन पहली बार आप कितना ज्यादा ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबका अलग अलग वही 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, 15% 3/20, 20 में दोस्तों ये 17 हो गया। अब इसको सबको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ आएगा, इसमें कुछ आएगा, इसमें कुछ आएगा, उसके बाद देखेंगे लास्ट में। तो इसको जब आप डिफरेंस लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका दोस्तों सबसे ज्यादा यही वाला आएगा, सी ऑप्शन। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप पहली बार सबसे ज्यादा आंसर कौन सा सही होगा, जो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट लेंगे। जैसे 40% सब लिए, लेकिन एक व्यक्ति आप 25-15 लिया, एक व्यक्ति आप 30-10 ले लिया, एक व्यक्ति आया कहा ऐसा है मुझे 35% दो, एक 5%। जो सबसे ज्यादा बार लिया उसी को ज्यादा फायदा होगा, वही आपके लिए अच्छा भी होगा। आप ये दोस्तों होमवर्क है आपके लिए, आप इसको क्या है दोस्तों, होमवर्क में आप तीनों का अलग अलग निकाल के चेक करिएगा, आपका तीसरा ही सही हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आप बैठे हैं वहां पे कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। मैं एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताया कि आप जितना ज्यादा ले लेंगे वही आपके लिए फायदा होगा। तो हमारे लिए कौन सा फायदा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन, तीसरा प्रस्ताव सबसे अच्छा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए ये देखते हैं 9 नंबर। ये भी दोस्तों है, इसमें भी दोस्तों इसको भी देखिए, इसमें कह रहा कि कौन सा योजना जो है दोस्तों, कौन सा योजना अधिकतम आपको छूट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिकतम छूट प्रदान करता है। तो दोस्तों देखिए इसमें परसेंट सम में तो दिया नहीं है, पर इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मैं आपको इतनी बातें सिखा चुका हूँ दोस्तों कि आपको आ जाएगी। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में दोस्तों एक छूट दिया तो कितना बेचा, 4 का। 24% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो 6 दोस्तों हो जाएगा 25, 6/25। 25 में 6 का डिस्काउंट दिया, तो 25 में 6 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का बेचा दोस्तों, 19 का। कितने का, 19 का। 25 वाली चीज कितने में बेच दिया, 19 का। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 में 6 गया 9 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 11 में 7 गया 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 49 बटे कितना हो जाएगा, 125 गुणे 100 कर देंगे, बस। 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 4 का गुणा करेंगे, 4 9 36 के 6 हो जाएगा, 3 बचा, 4 चौक 16, 3 19, 196 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 से भाग करेंगे इसमें। जब इसमें हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, इसको देख लीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 4 बचा है, 5 9 45, 5 2 10, यानी 39.2 आया। कितना आया, 39.2 आ गया परसेंट। इसको आप जानते रहिएगा। दूसरा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब 5 आप खरीदे, उसमें 3 छूट मिला, तो जितना आप कुल पाए उसको नीचे रखिए। तो 5 3 कितना पाए आप, 8 पाए, और कितना आपको छूट मिला, 3 छूट मिला। जो छूट मिले उसको ऊपर रखिए, और कितना कुल पाए, 5 खरीदे थे 3 फ्री का मिला, कुल मिला के 8 पाए, 8 को नीचे रखना, कितना मुफ्त पाए उसी को ऊपर, गुणे 100 कर दीजिए।
4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे 25, 25 तिया 75 हो जाएगा दोस्तों, 70 5 75 बटे कितना हो गया 2, इसको भाग करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 यानी 37.5% आ गया है यहाँ पे। अगला सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे 13 7 कितना हो जाएगा 20, कुल कितना पाए 20 और ऊपर कितना मुफ्त में पाए 7, गुणे 100 करेंगे परसेंटेज को लाने के लिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला भाई, सबसे ज़्यादा छूट किस में मिला दोस्तों, पहला वाला, ठीक है। यानी आपका ये जो दोस्तों हमने सॉल्व किया 39.2, तो पहला वाला छूट ऑप्शन में कहाँ है, तो बी ऑप्शन में दे रखा है। कहाँ पे, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन में दिया है कि ए जो है 20% 24% सबसे ज़्यादा आपको इस पर छूट मिलेगा, आपके लिए ये बेहतर है, तो 9 का बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेम वही पैटर्न पर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। कोई कंपनी है अनेकों प्रकार की छूट देती है, इसमें कौन सा बेटर होगा दोस्तों, आपको कौन सी छूट प्रतिशत, कह रहा कौन किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, यानी सबसे न्यूनतम सबसे कम छूट है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहला वाला देखते हैं भाई, सबसे पहला वाला है क्या 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में दोस्तों 10 में 1 का छूट मिल गया, इसका मतलब 9 को उसने बेचा। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 5 में 1 का छूट मिला, उसने 4 का बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 15 50 हो गया दोस्तों, ये 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 14 आ गया, कितना आ गया 14 आ गया। तो 14 का डिफरेंस, 14 का अंतर किस पे लेंगे दोस्तों, 50 पे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 50 दूना 100 और यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 14 दूना 28, 28% हमारा आंसर आ गया पहले वाले में। लेकिन अब दूसरे वाले का चेक करते हैं भाई। मैंने बताया एक खरीदा एक मुफ्त पाया, तो कुल मिला के कितना पाए 2, 2 को नीचे रखिए, कितना फ्री में पाए थे 1, गुणे 100 कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 50%। इसका आंसर दोस्तों 50% आ गया, ठीक है, दूसरे वाले का। तीसरे वाले में देखिए 5 खरीदे 3 पाए, तो यहाँ पे 5 3 8 पाए आपने कुल, और कितना छूट मिला था 3 का, तो यहाँ पे गुणे 100 करिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 से कट करेंगे 25, 25 तिया कितना हो जाएगा 75, 75/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 214, 37.5%, ठीक है। बोलिए 214 और यानी 2 तिया 6, उसके बाद 214, इतना आ गया तीसरे वाले का। और चौथे वाले का देख लेते हैं भाई। चौथे वाले 5 खरीदे 6 पाए, तो 6 5 11 हो जाएगा, और कितना पाए 6, यहाँ पे गुणे 100 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 ऊपर हो जाएगा दोस्तों, नीचे कितना 11, भाग करेंगे 11 5 55, 5 बचा 50, 11 चौक 44, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 54 सही कुछ हो जाएगा, 6/11 परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे एक बात कहा था यार, कहा था कि कौन सा छूट न्यूनतम है, सही बात है कि नहीं। तो सबसे न्यूनतम छूट किस में है, देखिए यहाँ पे समझिए, किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, छूट का जो प्रतिशत है वो न्यूनतम है, ये आपको समझना है, ठीक। तो चौथा नंबर जो दे रहा है दोस्तों यहाँ पे आपका, जो यहाँ पे 10 का जो डी ऑप्शन है वो संकेत कर रहा है, ठीक है। छूट प्रतिशत न्यूनतम, तो किसमें सबसे कम छूट मिल रहा है, देखिए दोस्तों इसमें आपसे कहा है, बहुत ध्यान समझना मेरी बातों को, कह रहा छूट प्रतिशत न्यूनतम है। अगर अधिकतम कहा होता मेरे भाई, अगर अधिकतम कहा होता सबसे ज़्यादा छूट आपको किस में मिला, डी वाले में, चौथे में। पर दोस्तों सबसे कम छूट पूछ रहा है आपसे, न्यूनतम, तो न्यूनतम किस में मिला 28%, किस में मिला है 28%। तो ये आपको सबसे कम छूट किस में मिला, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन किस में है, बी ऑप्शन में है, तो यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10वें का बी ऑप्शन, ठीक, क्योंकि बी में आपको दिया पहला वाला क्या है आपका, सबसे कम छूट मिला है, ठीक, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। ये देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधलापन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा 45% की छूट के बाद एक साइकिल कितना बेचा गया है दोस्तों, 5060 रुपये में बेची जाती है। साइकिल का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कोई दिक्कत नहीं, आइए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 45% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 9 बटे कितना हो जाएगा, 9/20, ठीक है, कितना होगा 9/20। अब यहाँ पे समझिएगा, ये आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और ये क्या है 20 रुपये उसका एमपी है, मार्क्स प्राइस है, ठीक। तो यहाँ पे आप समझिए 20 में जब 9 का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया दोस्तों, तो बोलिए यहाँ पे आपको पता है कि ये एमपी होता है, ये क्या होता है एसपी होता है, ठीक है। अब आप समझिए
जब यहाँ पे 20 रुपये था उसका 20 वाली चीज़ आपको 9 का छूट दे दिया, तो इसका मतलब आपको 11 रुपये का उसने बेचा है। बोलिए सही बात है कि नहीं। और हमारे अनुसार कितने का बेचा है, 5060 का, 5060 का। तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 5060 रुपये। बस इसको सॉल्व करना है। तो 11 से कट करेंगे, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 बचा, 11 6 का 66, 460 आ गया। अब दोस्तों हमें एमपी निकालना है, तो इसी में हम किसका गुणा कर देंगे, 460 का, 460 रुपये का इसी में गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा कितना, देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 00 तो आ ही जाएगा, 2 छंग 12 के 2, 1 बचा है, 2 चौक 8 1 9, ठीक है, यानी 9200 होगा। ऐसा कौन सा आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बोलिए आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन का आप ऐसे भी लगा सकते थे, 20 में 9 का डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पे बचा 11, 11/20, 11/20, 11 बराबर ये आपका सेल प्राइस हो गया दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, मार्क्स प्राइस। ठीक है, 11 बराबर आपको कितना दिया, 50-60 दिया था, उसके बाद 11 से कट कर देते तो ये आ जाता 460। अब यहाँ पे 20 का गुणा इसमें कर देते तो यहाँ पे डायरेक्टली 92 इतना आ जाता। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 12 नंबर। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा 25% की छूट के बाद एक वस्तु 5550 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/4, 4 रुपये में 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, 4 का खरीदा था, 1 का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 का बेच दिया है। ठीक है, 4 रुपये में 1 का छूट मिला, तो 4 वाली चीज़, ये 4 क्या है आपका मार्क्स प्राइस है, और ये 3 रुपये क्या है दोस्तों, सेल प्राइस है, यानी यहाँ पे दोस्तों इक्वल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास कितना दिया है, 5550 दिया है। ठीक है, इसको कट करेंगे, देखिए कट करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 बचा है, 25 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15, यानी 1850। 4 का गुणा इसमें हम कर देंगे तो ये एमपी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मार्क्स प्राइस। आओ यहाँ पे गुणा करते हैं, 4 0 0, 4 5 20 के 0, 2 बचा है, 4 8 32, 2 34 के 4, 3 बचा, 4 1 कम 4, 4 3 7, अर्थात 7400 यहाँ पे आ गया। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए और सीखिए। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट का प्रदान करता है, अब विक्रय मूल्य उसका 574 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, सब कुछ आसान है। 18% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, 9/50, 50 उसका क्या है, एमपी है, और 9 रुपये का है डिस्काउंट है। 50 में जब 9 का डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब 41 रुपये में बेच दिया है 50 वाली चीज़ को। तो 50 क्या है, मार्क्स प्राइस है, और ये क्या है दोस्तों, सेल प्राइस है। तो 41 का बेचा, पर हमारे अनुसार क्वेश्चन 574 का बेचा। 41 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 574, 574 भाग करेंगे यहाँ पे दोस्तों, एक बार गया, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है, 9 9 7 16, 164 बचा है, 164 बचा है, तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, 4 यानी 14 बार गया, कट गया। 50 का गुणा इसमें हम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा मार्क्स प्राइस कितना है, अंकित मूल्य। देखिए 14 गुणा 50 में करेंगे, 14 0 0 हो जाएगा, 14 5 70, यानी 700 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 33% की छूट देने के बाद एक वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। आइए 33% का फ्रैक्शन होगा वो दोस्तों 33/100। ठीक है, 100 रुपये उसका मार्क्स प्राइस है, और ये डिस्काउंट दे रहा है 33 का। अगर 33 का डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पे 100 वाली चीज़ उसने 67 में बेचा है। कितने में बेचा, 67 में, बटे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये 67 क्या है दोस्तों, सेल प्राइस, विक्रय मूल्य है। ये आपका क्या है, अंकित मूल्य है। हमारे अनुसार तो दोस्तों 67 है विक्रय मूल्य, पर क्वेश्चन में 2546 दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रखेंगे 2546, 2546। अब इसको हम कट करेंगे, 67 से भाग करेंगे दोस्तों। देखिए 6 चौक 24 और 7 चौक 28 हो जाएगा। 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार लेके चलते हैं। ठीक है, 67 को इसमें हम 3 बार, क्योंकि 250 हो जाएगा दोस्तों, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लेके चलते हैं इसमें। ठीक है, तो 254 में जब 3 बार से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 3 से जब कट करेंगे, यहाँ पे 3 बार जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे मैं बगल में कर रहा हूँ दोस्तों, 3 7 21 हो जाएगा, और 3 6 18, 2 20 हो जाएगा, 201 हो गया। कितना हो गया भाई,
201, 3 सत्ते 21, 3 चंग 18, 201 हो गया। इसका मतलब अभी 53 बचा है। 201 हो गया तो अभी ये 254 में 53 बचा है, 53 और ये लास्ट में 6 बचा है, इसमें भाग करना है। तो ये 6 सत्ते 42, 6 48, 48 हो जाएगा। उसके बाद 7 8 56, ये 8 बार जाएगा। ये पूरी तरह से दोस्तों जब हमने इसको 67 से कट किया तो 2546 को जब कट किया 67 से तो ये 38 बार गया। 38 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमें मार्क्स प्राइस पता चल जाएगा 3800 रुपये। कितना आ गया भाई? 3800 आ गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका 14 नंबर यानी 15 नंबर। देखिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 है तो छूट मूल्य कितना होगा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास डाटा दे रखा है कि रजत द्वारा एक शर्ट 20% और 30%, 20% और 30% की दो क्रमिक छूट देता है। कोई बात नहीं, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है यार, और 30% का 3/10 होता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास मार्क्स प्राइज है। क्या है? मार्क्स प्राइज है, एमपी है, और ये सेल प्राइज है। जरा ध्यान समझिएगा। 20% वाली चीज़ 5 रुपये का खरीदा था, 1 का छूट मिल रहा है उसे, तो 5 वाली चीज़ उसने 4 रुपये में बेचा था। 10 वाली चीज़ 3 का छूट दिया तो 10 रुपये वाली चीज़ 7 में बेचा था। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। अंकित मूल्य हमारे अनुसार 50 आ गया, पर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है 800। बस अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से कट कर दीजिए। 1 0 से कट गया, 5 से कट करेंगे 16, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों? 1 यूनिट का मान 16 आ गया। अब दोस्तों हमारे पास 1 यूनिट का मान 16 आ गया, तो हम लोग देखेंगे डिस्काउंट कितने का मिला। तो 50 और 28 का डिफरेंस होगा यहाँ पे आपके पास कितना? 22 रुपये क्या है दोस्तों? ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है। हमारे साथ छूट तो 22 आया, पर 1 यूनिट का मान यहाँ पे 16 आया, तो 16 का गुणा इसमें हम कर देंगे। जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 दूना 32, 3 बचा है कैरी, 16 दूना 32, 3 कितना हो जाएगा 35, अर्थात 352 रुपये हमारा डिस्काउंट आ गया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया? तो 15 का कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके पास दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, यानी उसका मूल्य 1500 लिखा था उसमें, जिसे एक थोक विक्रेता 18% और 15% की छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेच देता है। खुदरा विक्रेता के लिए इस टेबल का क्रय मूल्य क्या हुआ? चलिए कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 18% का फ्रैक्शन होता है, कितना होगा भाई? यहाँ पे 9 बटे कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ पे 15% का 3/20 हो जाएगा। ये ऊपर के जितने डाटा होते हैं ये डिस्काउंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यानी इसमें 50 का चीज़ था, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एमपी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। समझते चलना मेरे बात। यहाँ पे दोस्तों सेल प्राइस और सब कुछ मैं आपको क्लियर करा दूंगा, इसी पे मैं सीपी लिख दे रहा हूँ। समझिए 18% का फ्रैक्शन आया 9/50, 50 में 9 का छूट मिला, अर्थात 50 वाली चीज़ उसने 41 में बेच दिया है। और 20 वाली चीज़ दोस्तों उसने कितने में बेचा? 17 में। समझना मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको गुणा कर देते हैं। 2 पंचे 10 हो जाएगा और 00 उतरा का आ जाएगा। 17 कम 17 के साथ 1 बचा, 17 चौको 68, 1 कितना हो जाएगा 69। कितनी बातें क्लियर? अब देखिए हमारे अनुसार तो यहाँ पे 1000 आया मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य, जबकि क्वेश्चन में आपके पास 1500 दिया है। बस इसी को कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 15/10 हो जाएगा। 15/10 हो गया, ठीक भाई। 15/10 हमसे क्वेश्चन में कहा क्रय मूल्य। अब आप बताओ, जैसे ये यहाँ पे हमने खरीदा था 1000 का, 1000 का खरीदा था यहाँ पे दोस्तों, और इसको बेचा था 697 रुपये में। आप बताओ, हमने आपको 697 बेचा, पर जो आप खरीदे हैं आपके लिए तो क्रय मूल्य होगा ना। मैंने भले ही बेचा, मैं दुकानदार हूँ, आपको बेच दिया, मेरे लिए विक्रय मूल्य। आप जब उसी को खरीद लिए 697, तो आपके लिए क्या बन गया? क्रय मूल्य। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना, तो ये आपका क्रय मूल्य है, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा है, तो आपको क्वेश्चन में आपसे कहा कि क्रय मूल्य बताइए, तो 1 यूनिट का मान 15/10 आया था, हम इसे में गुणा कर देंगे दोस्तों। देखिए 697 में मैं गुणा कर दूंगा 15/10 का, ठीक है। बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कट करते हैं। 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 10 बचा है,
15 नवैया 135 से 145 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 बचा। 15 छक्का 90, 10 104 हो जाएगा, कितना होगा 104 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिए। अब आपके पास नीचे 10 बचा है, 10 से जब भाग कर देंगे दोस्तों तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात यहाँ पे आपका आंसर जो होगा 1045.5 आएगा। 1045.5 अर्थात आपका आंसर जो होगा भाई वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? 28% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपये है, वस्तु का अंकित मूल्य। आओ 28% का फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए। तो 28% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों 7/25 होगा। 25 रुपये उसका MP है, मार्क्स प्राइज है, 7 रुपये का डिस्काउंट। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब 25 में 7 का डिस्काउंट दिया तो 18/25 का ये आ गया। 18 क्या आया? 18 आपका यहाँ पे सेल प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और ये क्या है? 50 95 18 छक्का 18 सत्ते 126 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 7 बचा है तो 70 9 79 हो जाएगा। यहाँ पे भाग करेंगे 18 चौक 72, अब कितना बचा? 7, फिर 18 चौक 72, इतना आ गया। 25 का गुणा इसी में कर देंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा मार्क्स प्राइस का। चलो गुणा करते हैं, 25 चौक 100, 10 बचा है, 25 चौक 100 110 हो जाएगा। अभी 11 बचा है दोस्तों, 25 सत्ते 175, 10 85 186, यहाँ पे आ गया कितना? 18,600। 18,600 आना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ठीक है, अगला है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 2,000 रुपये पर अंकित मूल्य एक वस्तु को 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 और 10% का 1/10 होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चाहे जैसे लगाइए, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे आपके पास मार्क्स प्राइस है, ये क्या है? सेल प्राइस। समझिए 5 वाली चीज़ 1 का छूट दिया तो 5 वाली चीज़ उसने 4 का बेचा। 10 रुपये में 1 का डिस्काउंट दिया तो 10 वाली चीज़ कितने में बेच दिया? 9 का बेच दिया। बस अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 9 चौक 36 हो जाएगा। हमारे अनुसार 50 का अंकित मूल्य है पर क्वेश्चन में कितना है? 2,000 रुपये, तो बराबर में कर देंगे 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये। अब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान 40 आ गया। 1 यूनिट का मान 40 आ गया तो हमसे क्या कहा था? विक्रय मूल्य। तो हम इसे में 40 का गुणा कर देंगे भाई। 40 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 छंग 24, 4 2 बचा, 4 3 12 2 14, 14,040 आ जाएगा। 14,040 कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 18 का सी ऑप्शन। अगला देखते हैं दोस्तों 19 नंबर क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये था। एक कोई किताब थी भाई सामान्य ज्ञान की, 800 रुपये लिखा था, उस पर 15% और 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है। ठीक है, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों? 1/5 होता है। ऊपर के जितने डाटा होते हैं डिस्काउंट होते हैं, नीचे के जितने डाटा होते हैं मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य होता है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास अंकित मूल्य है, उसके बाद क्या है? सेल प्राइस है। कोई समस्या नहीं। देखिए 20 की चीज़ थी, 20 में 3 का छूट मिला तो 20 वाली चीज़ आपको कितने में बेच दिया है? 17 में। यहाँ पे 5 वाली चीज़ 1 का डिस्काउंट दिया तो 5 वाली चीज़ आपको 4 में बेचा है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 20 यहाँ से कट कर लेते हैं, 4 से इसको कट करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 55 25 हो गया दोस्तों। ठीक है, या एक काम करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इसको मत कट करो, जैसे हमें आसान लगे तो हम वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम नहीं कट करते हैं, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये 17 चौको 68 हो जाएगा। ठीक है, हमारे अनुसार अंकित मूल्य 100 है पर क्वेश्चन में कितना दिया है? 800 रुपये। भाई क्वेश्चन में तो 800 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है, तो यहाँ पे हम कट करेंगे। यहाँ पे तो 1 यूनिट का मान हमें 100 से कट करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 आ गया। 1 यूनिट का मान 8 आ गया, तो हमें निकालना ही क्या है दोस्तों? हमें तो यहीं पर निकालना, 8 का गुणा इसमें हम कर देंगे। 8 × 64, 4 6 बचा, 8 छंग 48, 48 है 8 6 14, 54 हो गया, 544। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सी ऑप्शन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, और ये भी एक बेहतरीन तरीके से है। 15% और 6% क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,588 है, तो अंकित मूल्य बताना है। कोई समस्या नहीं, हमारे पास यहाँ पे अंकित मूल्य है और ये क्या है? सेल प्राइस है। चलो समझिएगा, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20,
और 6% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/50। ठीक है, ऊपर के सभी डिस्काउंट हैं। तो 20 वाली चीज़ दोस्तों 3 का छूट मिले 17 में बेचा। 50 वाली छूट 50 रुपये के अंकित मूल्य से 3 इसमें डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब 50 रुपये की वस्तु थी, उसने आपको 47 रुपये में बेच दिया। बस इसी को सॉल्व करेंगे। 20 पंच 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, 11 बचा है, 17 चौको 68, 68 एक कितना हो जाएगा 69, 68 एक 69 और 70 9 79 हो जाएगा। इसको हासिल जोड़ने पर 799 आ गया। हमारे अनुसार यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों इतना है, कितना है 799 है, पर क्वेश्चन में कितना दिया है 9588 है। इसको कट करना है भाई, इसको कट करना है। देखिए कट कैसे होगा जरा समझिएगा। 9 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि आप लास्ट में आ जाएगा, 9 दूना 18, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको कट करते हैं भाई 799 से। देखिए 799 इसमें भाग करेंगे पहले हम 958 में, तो एक बार गया, एक बार गया। अभी कितना बचा है दोस्तों, 18 में से 9 गया 9 बचा, और 15 में से 9 गया 6 बचा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 8 में 7 गया 169 बचा है, यानी यहाँ पर 8 भी जोड़ लेंगे तो ये आपके पास 1698 आ गया। 1600 कितना आया 98। जब इसको हम 1698 भाग करेंगे 7 दूना 14, उसके बाद 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक है, ये 2 बार जाएगा, अर्थात 12 बार गया। कितनी बार गया भाई, ये इससे हमने भाग किया तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 का गुणा इसमें हम कर देंगे दोस्तों, 12 का गुणा इसमें हम कर देंगे। देखिए 2 पंचे 10, यहाँ पे 1000 होना चाहिए यार, क्योंकि 2 जीरो तो ऑलरेडी आएगा, 2 पंचे 10 1 जीरो। तो 12 का गुणा जब हम कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो है 12000 आ जाएगा। 12000 आ गया, आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए 20 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्काउंट चैप्टर आपको क्लियर कराया और यहाँ पे 20 क्वेश्चन लिए थे अंकित भाटी सर की न्यू बुक दोस्तों एसएससी जीडी 2025 के लिए। अगर दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही मैं आपको अगले भी वीडियो प्रोवाइड जल्दी ही करूँगा। ठीक है।